जी नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी का जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है हमारी, उसका हम 10th लेसन करेंगे, जो कि 6 क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट लेसन है। एनसीईआरटी में जिस तरह हम हिस्ट्री कर चुके हैं, सिविक्स कर चुके हैं और ज्योग्राफी कर चुके हैं, तो ये आज लास्ट लेसन है। किसके बारे में है? इमारतें, चित्र और किताबें। कि भाई जो इतिहास में आज तक जो इमारतें हैं वो भी किसी न किसी राजा का परिचय देती हैं कि कौन सा राजा क्या काम करता था, कैसे काम करता था, कैसे प्रशासन चलता था। फिर बुक में इन्हीं के बारे में लिखा होता है कि उसके फला के राज्य में कैसा शासन चलता था, ऐसे ही लिखा होता है। फिर चित्र के बारे में भी ऐसे है कि ये चित्र किस किस ने बनवाए हैं, ऐसे ही इन चीजों का विवरण रहा है। सबसे पहले जैसे इसमें जैसे धातु विज्ञान जैसे यही कि धातु को कैसे एक से मिला के दूसरी मिश्रित करके कैसे धातुएं बनाई जाती हैं। अच्छा, जो धातुएं मिश्रित करने के काम में जो हड़प्पावासी थी, जो कि कितनी पुरानी हमारी सभ्यता रही है, वो बहुत माहिर थे। उन्होंने जैसे बताया है कि जो तांबे और टिन, ऐसे याद कर सकते हैं, तो त प्लस ट, तट, तट कर लो, से उसे क्या बनाया था? तट से कासा बनाया था। ऐसे याद कर सकते हैं, तट पे कास मैं बैठा होता, तट पे कास में बैठा होता, तो कासा बन गया तट। मतलब ऐसे एक याद करने की एक तरीका हो सकता है। मतलब ये नहीं कह रही कि मैं ऐसे ही याद करना है। लोग ऐसे याद करते हैं छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से। फिर लो स्तंभ है, जो लो स्तंभ है, जो मेहरौली में है आज, दिल्ली के मेहरौली में है, मैं कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि जैसे जो ये लौह स्तंभ है, ये इसलिए अद्भुत है, ये इतने साल पुराना है, आज तक इस पे जंग नहीं लगा है, और मतलब बिल्कुल नए जैसा है, तो इसलिए इसको अद्भुत माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है जो ये दिखाया है लौह स्तंभ? 7.2 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। और 3 टन, 3 टन इसमें वजन है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसको बनाने की जानकारी, जो इसके अभिलेख मिलते हैं, तो इसके ऊपर क्या नाम मिला है? चंद्र नाम के राजा, चंद्र नाम के शासक का जिक्र हुआ है। चंद्र जो कि एक गुप्त वंश की जो वंशावली है, उसमें चंद्रगुप्त नाम से जो राजा रहे हैं, तो उनका जिक्र हुआ है। फिर जैसे ईंट पत्थरों की इमारतें, ईंट पत्थरों की इमारतें कौन सी रही हैं? जैसे स्तूप हैं, जो स्तूप बनाए जाते हैं, जो बौद्धों के जो स्तूप होते हैं, स्तूप, जो स्तूप बनाए जाते हैं, उनके बारे में बताया है कि जो स्तूप का जो मतलब होता है, जैसे ऐसे ही तो बनाया जाता है। एक मतलब 3D में, अगर ये आकृति जब 3D में हम देखेंगे तो इसको स्तूप कह देंगे। इसका मतलब एक टीला होता है। स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे कई बार ऐसे ऐसे भी होते हैं और कई बार ऐसे भी होते हैं, गोल भी होते हैं। और जैसे इनके अंदर बताया कि कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े और छोटे, तो इनमें से इनमें बस समानता एक ही होती है कि ये मिट्टी और ऐसे ईंटों से ऐसे बने होते हैं। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इस डिब्बे में बुद्ध या उससे उसके अनुयायी, बताया था ना कि बुद्ध के होते हैं जो स्तूप होते हैं, जो बुद्ध से संबंधित है, जो स्तूप रहे हैं। फिर जो स्तूप होते हैं, उनके बारे में ऐसे जानकारी दी है कि स्तूप में क्या क्या होता है। अब जब कोई भी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है, तो फ्रेम किया जाता है तो ऐसे ही, तो इस ऐसे जैसे मान लो कोई स्तूप के बारे में 4 लाइनें दे दी, इनमें से क्या सही है क्या गलत है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये बताया है कि उसके द्वार पर जैसे बुद्ध से संबंधित कोई वस्तु रखी होगी, प्रयुक्त कोई चीज, कीमती पत्थर, उसके उसके ऊपर पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। जो ऐसे पत्थर वगैरह जो रखा होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक जो स्तूप होते हैं ना, धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, जो मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। जैसे बाद में जैसे वो मिट्टी का टीला होता था, फिर बाद में उसके ऊपर
ईंटें लगा दी गई और बाद में उसको गुम्बदनुमा एक पत्थर लगा के उसको गुम्बदनुमा एक आकृति में ढाल दिया गया। फिर स्तूपों के बारे में बताया कि उसमें एक परिक्रमा पथ भी होता है, जैसे एक वृत्ताकार जो पथ होता बना होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते में रेलिंग के से घेर दिया जाता है और रेलिंग से जैसे जैसे उसको रेलिंग उस पे लगा दी जाएगी, जैसे मान लो ये स्तूप के चारों ओर ये प्रदक्षिणा पथ है, इस पे रेलिंग लगा देंगे तो उसको क्या कह देंगे, वेदिका। वेदिका में एक जो प्रवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग और तोरण पर मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियां हैं। जैसे जो रेलिंग लगा दी जाती है और मूर्तिकला कर दी जाती है, वो बहुत सुंदर कलाकृतियां हैं। और जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है जो अमरावती है, अमरावती बता दीजिएगा कौन से स्टेट में है और कौन से स्टेट की एक एज ए कैपिटल है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें बताया कि जो अमरावती का जो स्तूप है उसके बारे में बताया कि अमरावती का जो स्तूप है वो कैसा है, वो कितने साल पुराना है, जैसे 2000 साल पुराना है और एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। और जो ये फोटो दिया गया है सांची के स्तूप का दिया गया है, जो सांची का स्तूप है, सांची का एक महान स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका ये फोटो दिया गया है। जैसे मंदिर होते हैं, मंदिर यहाँ पे जो जानकारी दी है वो मंदिरों के बारे में दी है। जो आरंभिक मंदिर होते थे वो कैसे होते थे, जैसे एक जहाँ पर एक उनके जो पूज्य देवता होते हैं उनकी एक मूर्ति रखी होती है अंदर बिल्कुल जाके, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गर्भगृह कहा जाता है। जो भी उनके एक इष्ट देव की मूर्ति रखी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको गर्भगृह कहा जाता है। फिर जैसे एक रफ सा चित्र बना के मैं बताऊं, जैसे मान लो ऐसे ये एक मंदिर है, जैसे इसके अंदर बिल्कुल फोटो वगैरह जो भी एक इष्ट देव की रखी होती है उसको, तो वहां पर तो उसको गर्भगृह कहा जाता है, उसको गर्भगृह कहा जाता है। फिर जैसे एक शिखर जो ये ऐसे बनाया है, मंदिरों का ऐसे बना होता है, जो साउथ के मंदिरों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जो इसको क्या कहा जाता है, इसको शिखर कहा जाता है। शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए जो सावधानी से योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि अब ये इतनी जो ऐसी आकृति बनानी है तो ये एक बहुत ही सावधानीपूर्ण योजना बनानी है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का की भी एक जगह होती है, जैसे मंदिर है, मंदिर के आगे जैसे ऐसे यहाँ पर ऐसे बैठने की जगह होती है जहाँ पर श्रद्धालु लोग ऐसे सभागार की तरह से बैठते हैं, जहाँ पर बैठ के लोग योजना बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मंडप नाम दिया जाता है। तो फिर ये महाबलीपुरम और एहोल को जो बताया कि महाबलीपुरम और एहोल, एहोल का जिक्र मैंने इससे पहले लेसन में किया है कि कौन से राजा से संबंधित एहोल रहा है। अब ये जो फोटो है ये एक उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक मंदिर है, उसका फोटो दिया गया है ये वाला। अब ये कहा है कि स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। एक बहुत ही बेहतरीन कलाकृति बनाई जाती थी जिसे जिसमें जैसे पत्थर है, नकाशी है, ये सब सभी काम एक स्पेशल, जैसे कोई भी इस चीज में जो स्पेशलिस्ट होता था वही करता था। ऐसे उनको मतलब बिल्कुल एक अच्छी तरह से काटने तराशने का, जैसे कई बार कहा जाता है मोनोलिथ, मोनोलिथ, या फिर हिंदी में कह सकते हैं एकासम, एकासमी। जैसे एक ही पत्थर को काटकर जब एक पूरे मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मोनोलिथ। मोनोलिथ मतलब एक ही चट्टान से काटे हुए मंदिर, उनको क्या कहा जाता है। जैसे अभी बताया कि महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो एकासम मंदिर ही हैं, जो कि एक ही चट्टान को काट के बनाए गए हैं। अब चित्रकला है, चित्रकला में जैसे पहले कहाँ कहाँ किस तरह की चित्रकला की जाती थी उसके बारे में बताया। जैसे अजंता की गुफाओं के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा नहीं होगा जिसने पढ़ा नहीं होगा।
जो कि अजंता की गुफाएं ढूंढो, इसमें कहा है कि यह वह जगह है जहां पर पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इसमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो जैसे बताया था कि जब बौद्ध भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो फिर जो वहाँ के स्थानीय लोग होते थे वो उनको विश्राम करने के लिए ऐसे पहाड़ों को खोद कर या फिर ऐसे वैसे लकड़ी की घर बना देते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे ये जो थे। इनमें से कुछ चित्रों के द्वारा इनको कई को जैसे चित्रों के द्वारा भी सजाया गया है। ज्यादातर अब इसमें यही उदाहरण दिए हैं कि जैसे ये पेड़ पौधों द्वारा या फिर ऐसे मनुष्य के जो चित्र हैं उनके द्वारा ही सजाए गए हैं। अब पुस्तकों की दुनिया, जैसे इस लेसन का नाम था कि बुक के बारे में क्या ऐसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है बुक से। तो बताया है कि पुस्तकों की दुनिया, जो पुस्तकों की दुनिया मतलब इसमें दो तीन बुक के जो उदाहरण हैं वो दिए हैं। जैसे एक में है, ये है बुक जो कि 1800 साल पहले लिखी गई है, सिलप्दिकारम। सिलप्दिकारम जो कि तमिल भाषा की बुक है। इसमें ये जो बुक लिखी है, किसने लिखी है? इलांगो ने लिखी है। इलांगो नाम के एक पोएट हैं, उन्होंने लिखी है। जो कहानी है एक कोवलम नाम के और कन्नगी नाम की औरत की कहानी है। जो कोवलम है नाम का एक व्यापारी की कहानी है जो कि पुहार में रहता है। पुहार एक पोर्ट है जो कि इससे पहले लेसन में अब ये इसके बारे में भी यही कहूंगी, इसके बारे में भी मैंने बताया था, जो कि कावेरी पट्टनम के साथ ये जगह है, इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो जो कोवलम है एक व्यापारी की कहानी है, पुहार में रहता है, अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करवाए कोई जैसे अपनी वाइफ को छोड़ के वो किसी माधवी नाम की नर्तकी से प्रेम करने लग जाता है। तो फिर ऐसा होता है वह और कनगी पुहार छोड़कर फिर एक दिन मतलब दोनों का उनका उनका पता चल गया होगा, तो वो अपनी जगह छोड़कर पुहार से चले जाते हैं। तो फिर पुहार छोड़कर मदुरई चले जाते हैं। वहां पर जो पांड्य राजा थे कोलम नाम के, जो वहां पर नई नई जगह जब वो सेटल हुए थे वहां पर उस पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और उसको राजा उसको मार देता है, मतलब प्राण दंड दे देता है, प्राण दंड दे दिया जाता है। कनगी जो उससे अभी भी बहुत प्रेम करती थी, जो कि उसकी वाइफ थी, वो उससे बहुत प्रेम करती थी, वह इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर जाती है और मदुरई शहर का विनाश कर डालती है। तो ये कनगी और कोवलम की कहानी है जो कि शिल्प द शिल्पदी कारम में बताई है और जो कि इलांगो ने लिखी है। अब ये जैसे रोती हुई जब कनगी जो कुछ कहती है उसके बारे में बताया है। फिर ये है एक और कहानी है जो मणि मेखलई करके है। ये भी एक तमिल ही कविता है या कहानी कह सकते हैं, जो कि मणि मेखलई की है। ये भी 1400 साल पहले। अच्छा, जो ये मणि मेखलई है, ये जो कन्नगी कन्नगी और जो नहीं कन्नगी कह रही हूँ, कोवलम और माधवी है, जो माधवी जो नर्तकी थी उनकी बेटी की कहानी है। क्योंकि माधवी को तो वो जब वहां से जब वो एक नगर से दूसरे नगर में गए तो वो दूसरी जगह उसको वहीं छोड़ गए थे। तो कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। अब जो कई जैसे हमारे पुराण लिखे गए हैं और बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं, उनके बारे में बताया है। जो महाभारत है, महाभारत जो कि ऋषि व्यास ने लिखा है, और रामायण के बारे में बताया है कि जो महाभारत है वो क्या कौन सी घटना पर आधारित है। कुरु और पुरु जो वंश रहे हैं उनके जो सिंहासन है उसके ऊपर ये कहानी है सारी, कि कैसे दो मतलब एक ही वंशावली में जैसे दो राजा हुए और फिर कैसे एक छोटी सी जो बात थी उसके ऊपर उनका सब कुछ दाव पर लग गया, उसके बारे में बताया। फिर रामायण के बारे में, रामायण जो एक आज जब मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज क्या है, दशहरा है। और जो दशहरा के ऊपर मैं राजकुमार राम के बारे में बता रही हूँ। रामायण की कथा जो कौशल के राजकुमार राम के बारे में।
बताई गई है। जैसे वो एक रानी के कहने पर उनके जो पिता हैं उनको वनवास दे देते हैं, और फिर वनवास के दौरान जैसे जो राम जी की पत्नी सीता हैं, जो हमारी सीता माता हैं, उनको रावण उठा लेते हैं, और कैसे वो रावण के चंगुल से सीता को लेके आते हैं, सीता माता को लेके आते हैं। तो उसके बारे में ही ये रामायण की कथा है। फिर जो छोटे छोटे जैसे राजा होते थे, छोटी छोटी जैसे आम कहानियां, जैसे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जुबान से ही पहुंचती हैं, जैसे हमारे दादा परदादा जैसे परदादियां हमें कहानियां सुनाते हैं, फिर हम अपने बच्चों को, फिर वो उनके बच्चों को सुनाते हैं। ऐसी कहानियां भी रही हैं। जैसे बंदर राजा की कहानी बताई है कि भाई एक ऐसा वृक्ष होता था जिस पर इतने मीठे आम लगते थे, और वहाँ वहाँ पर ही एक जो बंदरों ने अपना साम्राज्य बना रखा था। फिर कोई एक दिन कोई आम टूटकर नदी में गिर जाता है, नदी में गिर जाता है, तो वो आम को कोई आगे राजा नहा रहा होता है, तो उसको चख लेता है, तो वो कहता है कि ये आम कहाँ से आया है, इतना मीठा आम, मुझे इस पेड़ के पास पहुंचना है। तो वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, और फिर जैसे जो बंदर राजा है अपनी सेना को बचाने के लिए जो त्याग देते हैं, जो अपने त्याग का परिचय दे देते हैं, मृत्यु हो जाने तक, मतलब अपने प्राण जब तक उसके नहीं छूट जाते, जब तक अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, तो उसके बारे में ही बताया। और ये जो कहानी है ना, जो ये कहानी है बंदर राजा की कहानी है, ये बरहुत नाम का जो स्तूप है, बरहुत नाम का जो स्तूप है, उस पे ये कहानी दर्शाई गई है। और जैसे इसमें ये बनाया गया है कि कैसे, जैसे ये दिखा रहे हैं कि ऐसे एक नदी को पार करवाने के लिए ये राजा ऐसे अपने ऊपर से और बंदरों को जाने दे रहे थे। पर विज्ञान के बारे में जैसे पुस्तकें रही हैं, किसी समय जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए हैं जो आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। उन्होंने लिखा कि जो दिन और रात है ना, जो पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटती है, उसके बारे में भी बताया है। और जैसे रोज सूर्य जैसे निकलता है, डूबता है, और जैसे ग्रहण होते हैं, ये सारी चीजें बताई हैं उन्होंने अपनी, कौन सी बुक है उनकी, आर्यभट्टियम नाम की जो बुक है। फिर वारामीर है जो, और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य है, जैसे गणितज्ञ और जो खगोलविद हैं, उनके बारे में, उनकी खोजों के भी बारे में बताया है। अब शून्य की जो खोज है वो किसने करी थी, उसके बारे में ये सारी चीजें, जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत, सुश्रुत नाम के दो अ, आयुर्वेद रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनका जो आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के बारे में चरक और सुश्रुत ने बताया है। चरक के द्वारा रचित जो चरक संहिता है, जो औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, अपनी जो रचना है, जो सुश्रुत है, उन्होंने सुश्रुत संहिता में सुश्रुत के शल्य चिकित्सा की बारे में जानकारी दी है। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।